हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और अब्दुल्ला और मैं रेडी होकर इसके बाबा का वेट कर रहे थे क्योंकि इस दफ़ा वीकेंड लंबा था। हमें नेशनल डे की भी छुट्टियां थी तो हमने यही प्लान किया था और सोचा था कि हम हमारा पूरा वीकेंड जो है वो बाहर पिकनिक में ही गुजारेंगे। सो हम अपना वेट कर रहे थे कि जल्दी से इसके बाबा आए और हम निकल जाए जहाँ हमें जाना था। सो हम फाइनली निकल चुके थे और ये मैंने आधे रास्ते में से ही वीडियोस बनाई थी रासुल खैमा की। वहाँ दूर दूर से ही माउंटेन नज़र आ रहे थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वीकेंड अच्छा था और फिर ऊपर से बादल भी थे, तो बादल और पहाड़ का जो ये मनाजिर थे ना, ये बहुत अच्छे लगे थे। पहाड़ों के मनाजिर और बादल तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह। और बहुत लंबा हमारा ट्रैवल था तो हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। इतने बड़े बड़े पहाड़ थे कि बादल और पहाड़ ऐसा लग रहा था कि आसमान यानी बहुत नीचे है और उस पहाड़ों के बीच में ये जो खूबसूरत से घर बने हुए थे तो और नज़ारा ऐसा खूबसूरत था कि मज़ा आ रहा था। क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा ही गई थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत इंजॉय किया और अब्दुल्ला को भी बहुत मज़ा आया कि ये इस तरह के माउंटेन वगैरह देखकर। बस हम ये सारा देखते हुए सारे माउंटेन जा रहे थे क्योंकि जबल जैस जाना था और जबल जैस बहुत दूर था तो काफ़ी टाइम लगा। और ये फिर पहाड़ों के बीच में से रास्ता था जो डर तो लग रहा था लेकिन मज़ा भी आ रहा था। और हमारे तो कान तक बंद हो चुके थे, फिर थोड़ी देर के बाद कान खुल गए थे, लेकिन ये हुआ था कि एकदम से कान बंद हो गए थे। और अच्छा लग रहा था ये सारा माउंटेन वगैरह देखकर। और फिर अब्दुल्ला के सवालात के जवाब भी देने थे। सो फाइनली ये होता है कि इसके बाबा ही अब्दुल्ला को सारे सवाल के जवाब देते हैं। लेकिन एंजॉय बहुत हो रहा था क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था कि इस तरह के पहाड़ थे और यहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा था। सो इसलिए मज़ा भी आ रही थी क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी। और बस ये हमें लग रहा था कि हम जैसे सीधे सीधे ही जा रहे, लेकिन ये सीधा नहीं था। जब हम ऊंचाई पे पहुंचे थे ना तो जब हमें पता चला था कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। फाइनली हम जबल जैस पहुंच गए और जबल जैस पहुंचते ही पहले तो हम सोचा कि फ़्रेश हो जाए क्योंकि काफ़ी ही लंबा हमारा सफ़र था। तो अब्दुल्ला को तो फ्रेश होने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वो पहले ही पहाड़ों को देख के इतना एक्साइटमेंट में आ गया था माउंटेन वगैरह देखने के बाद। लेकिन फिर भी मैं उसे ज़बरदस्ती लेके गई कि चले फ़्रेश हो जाते हैं, फ़्रेश हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा हमें माउंटेन को देखने में। यहाँ पे जब तक मैं इसके साथ जा रही थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम कितनी ऊंचाई पर है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम कहाँ कितनी ऊंचाई पे। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि हमने सफ़र किया है और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे आकर हमने माइक दूरबीन से देखा, दूरबीन ही कहते हैं, तो फिर पता चला कि हम कितनी ऊंचाई पर है। सो ये देखिए, ये हम जो जिस रास्ते से आए ना, ये वो रास्ता है यानी पहाड़ों के बीच में से। और इतने हम ऊंचाई पे थे कि ये सारे घर, ये सब कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बहुत छोटे थे। अगर इनको ज़्यादा करीब से देखना था तो लोग यहाँ से वो दूरबीन लगी हुई थी जिससे वो लोग यहाँ पे देख लेते। लेकिन बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि पहाड़ और बादल यानी ऐसा लग रहा था कि बस हम पहाड़ नहीं आसमान पे पहुंच गए, पहाड़ पे चढ़ के। इस तरह का ये हमारे यहाँ का मंज़र था। और पहले तो मुझे थोड़ा डर भी लगा लेकिन अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं डर रहा था। सो ये वो मंज़र था कि जिसको मैंने पहली दफ़ा इंजॉय भी किया है और मैं थोड़ा डरी भी थी कि कितना हम ऊंचाई पर आ गए। और पता भी नहीं चल रहा था जब हम बैठे हुए थे अपना गाड़ी में कि हमारी गाड़ी इन पहाड़ों के बीच में से जा रही है। सो ये हम नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग इस जगह पर आए थे वो सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये अब्दुल्ला को एक्साइटमेंट थी कि मैं इस दूरबीन से देखूं कि किस तरह लग रहा है, कितना नज़दीक लग रहा है। और फिर ये इसके बाबा इसको पकड़ के इस तरह बता रहे थे। सो ये
बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए जो ये ऊंचा पहाड़ है ना, अभी हमें पता चला था हम इस पहाड़ तक पे जाएंगे, और मैंने भी चले सोचा कि क्यों ना देख लूँ कि कैसा लग रहा है इतना करीब से देखना। तो यहाँ मैं एक होटल को देख रही थी जो बहुत करीब नज़र आ रहा था। अब्दुल्ला बहुत एक्साइटमेंट में था, और मैं जैसे वीडियो बना रही थी तो मुझे आगे आगे जाके गाइड कर रहा था कि मम्मा इस साइड पर आओ, हम इस साइड से भी देखते हैं, मम्मा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। सो जब हम यहाँ पे पहुँचे और हमने देखा रासुल खैमा और लिखा हुआ था जबल जैस, और हम कितनी ऊंचाई पे थे, यानी हम 1235 मिलीमीटर एम लिखा हुआ था, हम 1235 मीटर ऊंचाई पर थे। सो मुझे बहुत हैरत हुई, यानी हम इतनी ऊंचाई पर थे कि 1235 मीटर की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके थे जबल जैस में, और यहाँ पे भी फ्री वाईफाई था। सो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझको ना यहाँ पे आके। तो मुझे ये हैरत हुई जब मैंने ये पढ़ा कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं, और मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करना चाहिए जो शारजा में रहते हैं, जो यूएई में रहते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे जबल जैस में आकर, क्योंकि ये अलग ही एडवेंचर है और मज़ा आता है और खूब इंजॉयमेंट मिलती है यहाँ पे। वो भी है कि इंसान को थोड़ा डर तो फील होता है, लेकिन ये कि सेफ्टी बहुत है, तो इसलिए ऐसा डर जैसा कुछ भी नहीं है। पहले शुरू में मुझे लगा था, लेकिन फिर आगे आगे मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे शायद इस वजह से भी लगा क्योंकि मेरा पहला था इस तरह पहाड़ों पे जाना, इस तरह का एडवेंचर, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ से फिर हमें पता चला था कि हम दूसरी साइड पे भी जाके देखेंगे, और वहाँ पे समंदर को जब मैंने कैप्चर किया था और तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। हम यहाँ पे 30 मिनट रुकेंगे और उसके बाद हम फिर और ऊपर जाएंगे, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे हम एंड में जाएंगे ऊपर। बहुत मतलब यहाँ से इतना वो जो फ्लैग है वो छोटा नज़र आ रहा है, और हम वहाँ तक जाने वाले हैं। सो आई वेरी एक्साइटेड। अब्दुल्ला और उसके बाबा अब दूसरी साइड जा रहे थे देखने के, वहाँ से माउंटेन देखते हैं, वहाँ का एडवेंचर देखते हैं कि किस तरह लग रहा है माउंटेन वहाँ पर। सो मैं भी इनके पीछे पीछे जल्दी, अब्दुल्ला को बहुत जल्दी होती थी क्योंकि जहाँ पे अब्दुल्ला जाते हैं ना उसको मज़ा आने लगता है, तो बहुत खुश होता है और बहुत एक्साइटमेंट में होता है। सो ये दोनों बहुत ही आगे जा रहे थे और मैं कैमरा पकड़ के पीछे पीछे इनके जा रही थी कि मुझे कहीं छोड़ ना दे। सो हम दूसरी साइड जा रहे थे देखने के लिए कि वहाँ से कैसा मंज़र लगता है और कैसा एंजॉयमेंट है, क्या है चीज़ वहाँ पर भी, क्योंकि ये जो जबल जैस है बहुत बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए यहाँ पे आकर ट्रैवलिंग करके आके थोड़ा रिलैक्स होने के बाद इंसान खूब इंजॉय करता है। सो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होने के बाद इंजॉयमेंट शुरू की थी। यहाँ से मंज़र तो और ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा था, क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े बादल थे ना, ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें अभी पकड़ ले। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को किस तरह खूबसूरत बनाया है, और इसकी खूबसूरती पे सुबहान अल्लाह कहना और उस खूबसूरती को देखने से पता चलता है कि हाँ, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। सो यहाँ से जो मंज़र था ना, तो इस पर तो मैं यही कहूँगी कि बहुत खूबसूरत था। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वहाँ पे समंदर था जो बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई नीला कटोरे में पानी पड़ा हुआ है। जब जहाज़ में बैठते हैं ना, तो ऊंचाई से दुनिया किस तरह नज़र आती है, तो हम इस माउंटेन से इस तरह देख रहे थे। ये नीचे जो एक बस्ती बनी हुई थी, वो घर बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे और मज़ा बहुत आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही याद आ रहे थे कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। यानी इतने इतने बड़े पहाड़ हैं और इतना खूबसूरत मंज़र था।
और फाइनली हम बहुत और ऊपर आ चुके थे और ये एक स्विंग कह सकते हैं जो राइड करते हैं गाड़ी में बैठकर, लेकिन ये मुझे बहुत ही ख़तरे वाला लग रहा था क्योंकि इसमें हमें खुद ही ब्रेक मारनी थी और ख़ुद ही इसको स्पीड करनी थी। तो मैं तो इसमें नहीं बैठी, मैंने तो अवॉइड किया। और अब इसके बाबा ने भी मना किया, अब्दुल्ला बहुत ज़िद कर रहा था, लेकिन हमने इसमें बैठना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर थे और यहाँ पे इस तरह चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम पहले इस तरह की स्विंग में बैठे नहीं हैं, इस तरह के झूले में बैठे नहीं हैं और फिर इस तरह बैठना और वो भी इतने पहाड़ों पर। सो हमने तो अवॉइड किया और यहाँ पे बहुत लोग बैठ रहे थे लेकिन हम नहीं बैठे, बस हमने यहाँ पे इसी तरह पहाड़ों को देखा, एंजॉय किया और वीडियोस बनाए। जैसे हम ऊपर पहुँचे थे तो और मज़ा आ रहा था और मुझे अच्छा मतलब यह कहना चाहिए एक्साइटमेंट हो रही थी। सो कि यहाँ पे इतना ऊपर आकर भी ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आए पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब माउंटेन के जो किनारों से जाके हमने देखा तो हमें पता चला कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। सो ये कि ये जगह अच्छी है और मज़ा आ रहा था, सबको आ रहा था, जो मतलब हमारे ग्रुप में था सब ही इंजॉय कर रहे थे और लगे हुए थे वीडियोस बनाने। ये देखिए ऊपर से मंज़र है और ये जो रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लाइनें बनी हुई है और बहुत डर भी लग रहा था। हम देखिए ये नीचे थे जहाँ से हम अभी ऊपर आए हैं, वो जगह इतनी छोटी नज़र आ रही थी जहाँ पे हमने रिलैक्स किया था और फिर ऊपर आए थे वो जगह इतनी छोटी नज़र आ रही थी। तो और मुझे वो हो रहा था कि वाकई हम कितने ऊपर आ गए हैं। यहाँ घूमने के बाद ये कि मज़ा आया और लगा कि हाँ हमने सही फ़ैसला किया था, सही जगह को चूज़ किया था घूमने के लिए क्योंकि इतना मतलब अच्छा दिलकश मंज़र था कि ये देखिए पहाड़ के और बादल नीचे कितने नज़र आ रहे। सो ये बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दफ़ा का हमारा ये जो वीकेंड है ना ये बोरिंग नहीं जाएगा क्योंकि बहुत लॉन्ग वीकेंड था। सो मैं यही समझ रही थी कि ये वाकई बोर हो जाएगा घर में बैठ बैठ के, लेकिन जब हम निकले यहाँ पर हमने एंजॉय किया तो ओहो मज़ा आ गया। सो आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।